अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं छत पे आई हूँ, बहुत भाग भाग के ऊपर छत से सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर छत पे आई हूँ। और तो हमने कौन सा लिफ्ट लगवाई है? सीढ़ियों से ही आना? सीढ़ियों से ही आना है, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है और बारिश हो रही है ऊपर। तो मैं और शारिक जो ऊपर एंजॉय करने आए हैं, फटाफट चार पहियाँ उठा दी हमने क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैंने हाँ, शारिक ने चार पहियाँ उठा दी है ऊपर। तो मौसम बहुत सुहाना हुआ है, देखिए ज़रा कि कैसे बादल है। अभी थोड़ी देर पहले शारिक आया और मैंने इसे कहा भी है कि शारिक ऊपर जाके ना चार पहियाँ उठाओ, मगर इस डेट ने मेरा कहना नहीं माना, तो बारिश हो गई शुरू। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर चुकनियाँ भैया नून मंजियाँ। तो फ्रेंड्स, ऊपर बादल गरज रहे हैं, बादल बहुत गहरे बादल हुए हैं, आप देख रहे हैं। मैं एक्चुअली अभी बिरयानी खा के आई हूँ, तो मेरे दांतों में छोटे छोटे जर्रे फंसे वो निकाल रही हूँ बहुत मज़ा आया, मुझे गिफ्ट आया अभी ना बिरयानी का, ज़बरदस्त बिरयानी का। तो बिरयानी का मैं कहती हूँ चासा आ गया मुझे। तो जिनके घर से बिरयानी आई है, मुझे उनके घर की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है। कहाँ जा रहे हो? बारिश आ गई तो कुछ जाना ना अब नीचे, मौसम इंजॉय कर। ओह अंदर आ रही बारिश। हाँ, तो फ्रेंड्स, बारिश के साथ हवा भी चल रही है और ये बारिश अंदर भी आ रही है। मैं बरसाती के अंदर खड़ी हूँ, फिर भी यहाँ पे भी बारिश आ रही है। हाय शारी, तुम कैसे खड़े हो? जैसे कोई सोग लगा हो, जैसे तुम्हारी कोई बिछड़ गई हो। हाय, मैं गया, मैं डूबया गया है। तो वाह, ये देखें, ये बदतमीजी कर रहा है कि रहने दो। हाँ, मुझे वाकई याद आ रही किसी की। देखिए कैसे खड़ा है, फातिमा देख लो कैसे खड़ा है, तुम्हारी याद में खड़ा है, उधर स्टैचू बन के खड़ा आपकी याद में। ये देखें फ्रेंड्स, हम दोनों इधर ना सीढ़ियों में खड़े होकर, सीढ़ियों में खड़े हो गए। मैं शारी को, इसके पापा की कॉल आ रही है कि मुझे लेने आ जाओ, मैं भीग जाऊंगा। तो शारी कह रहा आज रुकेगी तो 15 मिनट बाद आऊंगा ना, या ऐसे ही आ जाऊं? तो मेरा भी नहीं है, मैंने भी किया। ओके, अल्लाह हाफिज। चले फ्रेंड्स, इस बंदर ने तो बोलना नहीं है कुछ भी, बस सिर्फ ये बंदरों की तरह, जोकरों की तरह ये ऐसी शक्लें बनाते रहेगा। और बारिश हो गई है तेज। वो डड्डू निकला है बाहर। किधर? वो सामने। किधर है डड्डू? तेरी शक्ल डड्डू वर्गी है, पागल, कहता डड्डू निकल आया, डड्डू निकल आया, खोटा जिया। डड्डू यहाँ आ गया। सुकून आ गया, नहीं जी बैठी है। शरी लाल है कपड़े थे, ना हाल है बारिश बीच में, साबुन शैम्पू लेकर आती हूँ ऊपर। मैंने चेंज किया होता तो नहा के लेना था। The next day. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, नमाज़ कुरान पाक पढ़ लिया है। तो हस्बैंड साहब कह रहे हैं कि मुझे लस्सी बना के दो, बाकी बच्चों ने भी पीनी है। तो मैंने सोचा चले छोटी सी एक वीडियो हस्बैंड साहब की भी बना लूँ, सुबह सुबह मॉर्निंग वाली। तो मैंने सोचा अभी फटाफट साथ में इनको लस्सी भी बना के दूँ और नाश्ता भी इनको बना के देना है। तो तैयार हो जाओ फिर। हाँ, आप रेडी हो तो मैं ये लस्सी बना रही हूँ, फिर मैं आपको पराठा बना के देती हूँ। अंडा फ्राई कर दी फिर। फ्राई बनाना है? हाँ, फ्राई अंडा। थोड़ा ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो हम लोग वो दही भी घर पे ही बनाते हैं। तो मियाँ साहब जो है ना, वो दही घर पे बनाते हैं। तो मुझे कह रहे जाग रख दो जल्दी से। मैंने तो लस्सी बनानी होती सुबह सुबह, और इनमें से किसी ने यूजुअली वो जो सालन वगैरह बनता है घर पे, हम लोगों ने वही खाना होता है। अब मैं इसमें डालूंगी शुगर। वो ना मुझे आइस क्यूब्स पकड़ाना फ्रीज़र में से लाके, मुझे फ्रीज़र में से आइस क्यूब्स पकड़ाना लाकर। शारिक तो सो गया है, शारिक को नहीं है ज़रा भी कि थोड़ी बहुत बंदा हेल्प भी करवा देता है। चले मैं अभी लस्सी ग्राइंड करती हूँ, फिर मैं भी लस्सी पीऊँगी। सुबह सुबह लस्सी पीने का वैसे अपना बहुत मज़ा है, लेकिन ये है कि उसके बाद कुकी बड़ी छाती है, बड़ी कुकी छाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो लो मैंने अभी लस्सी रेडी नहीं की, आप पीने भी आ गए। देर हो गई। हाँ मैं करती हूँ। मैंने आपसे कहा था मुझे आइस क्यूब्स ला दें, आपने मुझे ला के दिए, मैंने खुद जाना पड़ा है। मैं वॉशरूम से ये अगर फील करना है तो रख दें, बेशक आप बर्फ रखें। अगर मैं लोग सर्दी लग रही है। ओह टूट गया, गिलास टूट गया। आपका ऑफिस का क्या टाइम है जाने का ऑफिस? मुझे वो आटा ला दें और तब तक ना सॉफ्ट हो जाए, वो मैं यहाँ पे ला के रख दें ताकि तब तक सॉफ्ट हो जाए, मैं बनाऊंगी रोटी में फिर सही रह जाए। आटा इतना अच्छा है इस दफ़ा माशाल्लाह से। मुझे आटा, मैंने आपसे कहा था मुझे वैसा ही आटा और ला कर दें। फ्रेंड्स हम लोग ना अम्मी के घर में जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो चक्की का ही आटा हमेशा आया है। गंदम ही आती थी हमारे घर में, तो गंदम का ही हमने हमेशा खाया था। अब्बू जी को ना माशाल्लाह माशाल्लाह वो जो कहते हैं उसको तोड़े के तोड़े माशाल्लाह गंदम के आते थे, 5, 10, 12 तोड़े माशाल्लाह। फिर ना अम्मी उसको डालती थी पड़ोले में उसमें डालती, इतना बड़ा वो था सिल्वर का, पता नहीं क्या होता है, इतना बड़ा था, मेरे सर से भी ऊंचा पड़ोला। हाँ वही ना बता रही हूँ। उसमें डालती थी तो साइड में छोटा सा ब्लॉक बना होता था, उसको ओपन करके ना वहाँ से हम अम्मी रहती थी इसमें ना गंदम डाल के लेके, उसको अम्मी धोना करती थी वो गंदम को। तो धो के फिर अम्मी ने 4 तवियों पे चादरें फैलानी, उसके ऊपर अम्मी ने धो के ना गंदम, फिर उसको पीन कहते हैं, पीन करते थे उसको। तो वो करके 4 पहियों पे फैलानी, फिर वो 1-1.5 दिन में उसको ड्राई करते थे चावलों को। फिर अम्मी उठाती थी उसको तोड़े में डालती थी उस सारी गंदम को, फिर अब्बू जी चक्की में पिसवा के लेके आते थे, फिर वो जो गंदम लेकर आते थे हम वो खाते थे। कितनी देर है? मियाँ साहब किचन मेरी डाइनिंग टेबल, छोटी सी डाइनिंग टेबल रेडी कर रहे हैं जिसके ऊपर बैठ के उन्होंने नाश्ता करना है। चले जी फाइनली मेरी लस्सी रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं लस्सी जो है वो इनको सबको मैं शेयर करती हूँ, इनको डब्बे बना के देती हूँ। लस्सी जो है ना जब तक वो डब्बों में बड़े बड़े डब्बों में डाल के ना पियो, सुकून नहीं आता। ये कि शीशे के गिलासों में डाल के बंदा मेहमानों की तरह खाए तो वो तो मेहमान लगेगा ना, टिड्ड भी नहीं पड़ता, सुकून भी नहीं आता। तो इसलिए फिर हम डब्बों में डाल के पियेंगे। बर्तन हो गए इतने सारे सुबह सुबह धोने के लिए। फ्रेंड्स किस किस को बर्तन धोने में बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। मुझे तकलीफ़ होती है जब मैं हाथ लगा लेती ना बर्तनों को, तो फिर सोचती हूँ चल तोला है रहा, सारे तोला है। चल मैं इनको नाश्ता भी साथ साथ बना के देती हूँ। बिस्मिल्लाह। चलिए फ्रेंड्स लस्सी मैंने शेयर कर ली हुई है। अब मैं ना रोटी बना लूँ इनके लिए। रोटी नहीं पराठा, ये पराठा ही खाते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, इन्होंने खाना है पराठा। रात को भी ये मोस्टली यही कहते हैं मुझे पराठा बना दो, मुझे पराठा। मैंने कहा रात को कौन पराठा खाता है, फिर भी पराठा ही दो इसे। तो रोटी में मुझे रात को होता है कि रात को पराठा ना मांगे, चलिए सुबह मॉर्निंग में तो हो गया, चलिए अच्छा लगता है। हाँ जी फ्रेंड्स मेरे बेटे ने माशाल्लाह से डिग्री ले ली है, शारिक ने। तो MS फिनांस में इसने डिग्री ली है अल्हम्दुलिल्लाह। ले तो इसने बहुत देर पहले ले ली थी, लाहौर यूनिवर्सिटी से इसने माशाल्लाह से ना डिग्री ले ली है। डिग्री मास्टर इसका कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हो जाना था इसका बहुत पहले ही, वो ना कोरोना की वजह से ना इसका जो 2-3 साल बीच में ना वो वेस्ट हो गए। कोरोना की वजह से बहुत लोगों की जॉब्स भी गई होंगी, लोगों के कईयों के बेचारों के रिज़्क बंद हुए होंगे, रिज़्क बंद हुए थे बल्कि, तो बहुत मसाइल हुए हैं। उसी दौरान मेरे बेटे के साथ भी ऐसे ही हुआ है।
1.5 साल लेट होगी, 1.5 साल। 1.5 साल बाद लेट, हाँ इसके पापा को सारा पता है, मुझे भूल जाता है। चले अब मैं बना रही हूँ पराठा बनाऊँगी। मैं मिड में कर लेती हूँ। दाल मिर्च बहुत पाई थी वैसे। मैंने जानबूझ के डाली थी। फ्रेंड्स पता क्या, मैंने ना घिया और दाल बनाई थी। घिया और दाल मुझे बड़ी पसंद है, इतनी पसंद है मुझे घिया दाल ना, तो इसकी जो स्मेल है ना, उसकी जो खुशबू है सालन की, मुझे बड़ी पसंद है। तो मैंने उसकी वजह से ना एक ही घिया लेकर आई थी, इतना बड़ा बस ना, वही मैंने छोटे छोटे स्लाइस करके तो चने की दाल के साथ वो बनाई, तो मुझे बड़ी पसंद आई है। मैंने कल बनाई थी, वही पड़ी हुई है, वही अभी गर्म करूँगी, वही इनको दूँगी। ये कर रहे हैं अभी, लस्सी का एंजॉय कर रहे हैं, साथ में फिर लस्सी पियेंगे। और मेरे लिए तो अंडा बना, दाल मिर्च में तो तेज लगी। अंडा आपको हाफ फ्राई पसंद है या फिर आपको फुल फ्राई पसंद है? हाँ, अंडा मैं आपको अपने जैसा बना के दूँ या फिर आपकी जैसा? चल अपने जैसा बना दे पर जल्दी ना। अच्छा, फिर मैं जल्दी बना के देती हूँ। मौसम खराब हो गया, जल्दी करो, बारिश ना आए। हाँ तो अच्छी बात है, छुट्टी कर लो। वो शेर नहीं सुना, वो आए घर में हमारे, नहीं ए बरस बस बरस जा, नहीं ए बादल बरस जा, तू इतना बरस जा कि वो आए हमारे घर में, इतना बरस के वो बात है। जा ना सके। नहीं ए बादल तो इतना बरस के वो आ ना सके। आए हैं तो वो जा ना सके। वो आए कि वो जाने से। लो जी, मेरे तो शेर दे सारियां हड्डियां पसलियां गुर्दे शुर्दे पित्ते पत्थरे सारे मैंने अलग टोटे पोटे कर दिए। अगर आप में से किसी को आते तो मुझे सुनाओ ज़रा, मुझे बताओ शेर क्या है। मुझे तो शेर पुल आ गया। मुझे एक शेर मैं आपको फ्रेंड्स सुनाती हूँ, जो मैंने शादी से पहले ना कहीं पढ़ा था, स्कूल ज़माने में पढ़ा था। तो वो बड़ा पुट्ठा सा है, ओखा सा है, ज़ुबान जो है ना लुढ़क जाती है, तो वो मुझे आज तक याद है। वो भी मैंने इसलिए याद किया था कि वो ना बड़ा मुश्किल सा था। वो शेर क्या था? लपट लपटा लपटा टापट इटपट बोलत बैन, लपट लपटा लपटा टापट इटपट बोलत बैन, क्या पिया से कुछ खटपट पिए जो टप कट टप 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 के नैन। देखा मेरी जुबान लुढ़क गई है। लपट लपटा लपटा टापट इटपट बोलत बैन, क्या पिया से चू खटपट पिए जो टप 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 के नैन। देखा मेरी भी जुबान लुढ़क रही थी। ये जो था शेर मैंने सुना था, शादी से पहले की बात है, कोई 100-200 साल पुरानी बात है। और शेर ही सुनाइए कि देर हो रही है। हाँ हाँ, ये बना रही हूँ मैं, वेली खड़ी हूँ फ्रेंड्स, बताइए मैं वेली खड़ी हूँ। ये देखिए रोटी बना रही हूँ, मुझे वेली समझते हैं। अब मैं उठा लूँ, ये उठा के यहाँ रख दो। बिस्मिल्लाह। शाहरुख की लस्सी रखती है। हाँ मैं लस्सी बाकी फ्रिज में रखा हूँ। अभी मैं इनका नाश्ता नहीं बनाऊंगी, शारिक वगैरह लोगों का, इनको मैं फ्रेश बना के दूंगी। अभी मैं फ़िलहाल इनको भेज दूँ ऑफिस, क्योंकि इन्होंने जल्दी जाना है। शारिक ने जाना है 8 बजे, और आज रायान का फन फेयर है स्कूल में, तो रायान ने 9 बजे जाना है। फन फेयर नहीं है सोची, उसका कलर डे है आज, तो उसने आज ना लेट जाना है थोड़ा सा। मुझे कह रहा था कि मुझे ऑटो वाले से बोल देना कि मुझे छोड़ आए, या शारिक भाई से मामा आप कह दें कि मुझे 9 बजे छोड़ आए। हमने वहाँ पे बैट बॉल खेलनी है, हमने वहाँ पे पुट्ठे काम करने हैं, कभी इधर से भाग उधर जा, कभी उधर से भाग इधर आ। तो मैंने कहा अच्छा बच्चा चले जाना फिर। चलिए जी, पराठा भी मेरा रेडी होने लगा है। तो फ्रेंड्स अब हमें काम खुद करना पड़ता है। शादी से पहले अम्मी करके देती थी,
अब्बू जी जो होते थे साथ हमने की हेल्प करवाया करते थे। तो हाय हाय रोटी सड़ गई थोड़ी जी मेरी थोड़े नाल गल्लां कर करके। रोटी सड़ी ना फिर देखी बहाना लाने दी तवा खराब है गल्ला ही रोटी साड़ मेरी। रोटी नहीं सड़ी फ्रेंड्स, ऐसे ही लगे हैं मेरे। ये देखिए कहाँ रोटी सड़ी है माशाल्लाह। बुराई आ रही है। अंडा फ्राई कर दे पहला। चलिए जी अब करते हैं अंडा फ्राई। सॉस पेंट कर रही है कि ना करी हो जाएगा इसमें बिस्मिल्लाह। चलिए मैं तवे के ऊपर ही मैंने अंडा डाल दिया, वहीं पे मैं इसको फ्राई करूँगी। ये लो चलिए जी हमारा अंडा भी फ्राई हो गया। हस्बैंड साहब का नाश्ता रेडी हो गया है। से सालन मैंने इनको दे दिया, लस्सी मैंने इनको दे दी, पराठा मैं इनको देने लगी हूँ। तो ये ले जी फाइनली हमारा एग भी हो गया रेडी। और एग ये कैसा खाते हैं, बिल्कुल हाफ फ्राई कच्चा, ये देखिए ऐसे खाते हैं। काली मिर्च डाल दो। हाँ काली मिर्च डालती हूँ हल्की सी बस बस बस। हमारी काम हो गए, सुबह सुबह हमारी काम हो गए। ये देखिए फ्रेंड्स बतख के वो जो होते ना वो आगे वाली लिप्स वो मैं ना तोड़ के कल लेकर आई हूँ। कल ना बतख हमारी गली से गुजरी थी, वो हमें बहुत तंग करी थी, फिर मैं ना उसके ये ना वो जो लिप्स है ना वो मैं उठा के ले आई। मम 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 मम। आप सब ठीक हो? नहीं मैं तो ठीक हूँ। हाँ जी चलिए हस्बैंड साहब कह रहे मेरे साथ नाश्ता करो। देखती हूँ मैं करके, अच्छा इनके साथ मज़ा आता है नाश्ता करने का। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इनके साथ थोड़ी हेल्प करती हूँ नाश्ते के लिए, क्योंकि ये अकेले नहीं खा सकते, मैं अकेला थोड़ा सा इनके साथ खा लूँ। लस्सी तो एंजॉय करो जो मैंने खुद बनाई है। वही तो कह रही जो मैंने खुद बनाई है। हाय फ्रेंड्स ये मैंने कपड़े धोए हैं तो मेरे ना ये किसी शर्ट का ये दाग लग गया। चलिए लेकिन मैं बिजली महसूस नहीं करती, मैं कहती हूँ टाई एंड डाई का सूट है मेरा। सुबह सुबह नाश्ते को दिल नहीं करता। चलिए आप इतना मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं तो खा ही लेती हूँ। अब क्या करेंगे, माइंड ना फिर से इतनी देर से मुझे कह रहे खा लो खा लो खा लो खा लो। पकड़े पकड़े खा नहीं, मेरा भूख मुझे भूख ही नहीं है। अच्छा चलिए ये कहती हो तो मैं खा लेती हूँ। नखरे लाइए नहीं। नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको एक टोटके की बात बताऊं, एक मैं सुन्नत भी है ये बात, और अगर फीमेल सुने, अगर आप चाहती हैं आप खूबसूरत होना चाहती हैं ना, तो चेहरे को आप चाहते हैं कि चेहरा आपका बहुत खूबसूरत हो, नूरानी लगे, अट्रैक्टिव हो आपका फेस। जब आप खाना खाते हैं ना, खाना खा के जो इसके ऊपर जो भी ऑयल लगा हो, या चाहे आप इसे हाथ साबुन से धो लें, चाहे आप इन हाथों को ऐसे किसी कपड़े के साथ साफ कर लें, तो सुन्नत तो ये है ना, आपने खाना खा लिया, हाथ अगर आप साफ है ना तो आप हाथों को यूं कर लें ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लें। और फिर जो बाकी हाथ है, जो बाकी जो ये चीज़ है ना, आप अपने मुंह पे ऐसे लगा, आपके चेहरे पे कभी जल्दी से रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, आपके चेहरे में नूर पैदा होगा, और आपके चेहरा जो है ना, आपको फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुन्नत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सुन्नत पूरी करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ गलत तो नहीं बोला, वो जो भी बोलते हैं हमारी भलाई के लिए बोलते हैं, सच बोलते हैं, हक बोलते हैं, सादिक अमीन है, तो हम उनकी बात पे फॉलो करेंगे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब भी हाथों को कुछ लगा हुआ हो ना, चाहे अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे ये पोर्स जो हैं, ये वाले पोरे जिसको बोलते हैं, अगर यहाँ पे सालन वालन लगा हुआ है कोई ना, तो फिर कोई बात नहीं, आप इट्स ओके, हाथ साबुन से भी धो सकते हैं, हाथ से भी धो सकते हैं, टिश्यू से भी साफ कर सकते हैं, किसी फैब्रिक से भी हाथ साफ कर सकते हैं। लेकिन बाद में उसके हाथ जो है ना, आप अपने फेस पे फेर लो,
यहाँ पे लगा लो। तो मेरे जो दादा अबू अल्लाह पाक उनको जन्नतों में आला मुकाम अता फरमाए, वो जो होते थे ना, वो अपने हाथ जो होते थे वो धोते नहीं होते थे, अपने बाजुओं पे लगा लेना उन्होंने ऐसे, टांगों पे ऐसे ऐसे उन्होंने करना। तो उन्होंने कभी हाथ साफ नहीं उठ के किए, कभी हमेशा अपनी टांगों पे ऐसे मसल लेते थे, अपने मुंह पे फेर लेते, दाढ़ी को ऐसे करके ऐसे ऐसे करके दाढ़ी कर लेते थे। मेरे दादा अबू का ये काम होता था। और खाना खाने के बाद वो हैं मेरे, हाँ मैंने आपको वीडियो में बताया भी था एक वीडियो के, मेरे दादा अबू के चेहरे पे बहुत नूर था माशाल्लाह, नूरानी उनका चेहरा था। तो चिट्टे गोरे पठान थे मेरे दादा अबू। और ना दादा अबू जो होते थे ना, कभी भी जब खाना खाते थे ना, अम्मी उनको खाना दे के आती थी, और उन्होंने कभी भी खाना जो है ना कभी वेस्ट नहीं किया। सही कह रही हूँ ना, उन्होंने कभी वेस्ट नहीं किया। खाना खाने के बाद जो उनकी प्याली होती थी ना, जिस बाउल में उनको सालन अम्मी डाल के देती थी, उसको ऐसे फिंगर से साफ कर लेते थे। मैंने नहीं खाना, आप खाए। सारा फिंगर से साफ कर लेते थे। फिंगर से साफ करने के बाद उसमें पानी डालते थे, थोड़ा सा गंगार डाल के, फिर उसको वो भी पी जाना। प्याली ऐसे होती थी कि सम टाइम हम लोग, हाँ जी धुली हुई होती थी। सम टाइम हम लोगों को ये डाउट हो जाता था क्या ये प्याली धुली हुई है, तो कोई ना कोई बंदा उसमें डाल के खा भी जाता था। यानी मेरे दादा अबू इतना ज़्यादा सुन्नत को फॉलो करते थे। तो मेरे दादा अबू माशाल्लाह ना बड़े इंसाफ पसंद थे, और ना बस ये इंसाफ की बातों को लेके रूल बना के वो लाइफ को लेके चलते थे। और उनको लोग भी वही अच्छे लगते थे जो सच बोलते हों, अच्छे हों, खरे हों और असूल पसंद हो। और मेरे अब्बू जान जो थे ना, वो मेरे दादा अब्बू से बड़ा डरते थे। डरते नहीं थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। इतनी मेरे अब्बू रिस्पेक्ट करते थे कि मेरे दादा अब्बू जो ना, वो लाठी जिसको खोंटी बोलते हैं, शायद खोटी है क्या बोलते हैं, लाठी, तो वो लेकर चलते होते थे। तो अब्बू जी को, अगर दादा अब्बू को अब्बू जी की कोई बात बुरी लग भी जाती थी, अब्बू जी, मेरे दादा अब्बू जी को डांट भी दिया करते थे, झड़प भी देते थे। और मजाल थी जो मेरे अब्बू ने कभी ये कहा हो कि आपने मुझे क्यों डांटा, किस मकसद से डांटा, कभी मेरा कसूर है या नहीं है ना। अब्बू जी बहुत रिस्पेक्ट करते थे मेरे माशाल्लाह से ना। और आजकल की जनरेशन या हम लोग भी ऐसे नहीं हैं कि हम लोग अपने माँ बाप का ऐसे फॉलो करें। अब हमारे बच्चे तो थोड़ा भागे के जवाब देते हैं, तौबा तो मेरी तौबा। तो आजकल की तो जनरेशन तौबा पता नहीं की खा के पैदा हुई है। मैंने अभी बताया कि टिश्यू क्यों दूं, मुँह पे हाथ फेर लो, बाजुओं पे हाथ फेर लो। हाँ तो कोई बात नहीं। मैं देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको बता रही हूँ और खुद कह रही मुझे टिश्यू दो। ऐसे करें, ऐसे ऐसे, अभी बता रही ना, ऐसे ऐसे करें। सच्ची पक्का मैं कह रही हूँ, ऐसे करें। लेकिन ये थोड़ा सा करें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी एक्सपेरिमेंट दिया, अभी देखिए, अभी उन्होंने कर लिया है ना। मैंने इनसे कहा थोड़ा थोड़ा सालन लगा है, कोई बात नहीं, सो के आप ऐसे हाथ साफ कर लो। देखिए इन्होंने मेरी बात को फॉलो किया है और इन्होंने हाथ ऐसे साफ कर लिए हैं। चलो जी, मेरे तो बैठी बैठी की काम हो गए। छोटा जितना तो हमारा किचन है। चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और मेरी वीडियो को ऐसे ही पसंद करते रहें। और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। हमारी वीडियो सुबह नाश्ते की मियाँ बीवी की पसंद आई है तो हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मेरी कौन सी बात आपको अच्छी लगी, मेरे मियाँ की कौन सी बात आपको अच्छी लगी है। तो अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।